नमस्ते। कभी सोचा है ये जो मशीन हमारे डेस्क पर रखी है या हमारे हाथ में है, ये असल में है क्या? ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये तो एक क्रांति है जिसने हमारे जीने का, काम करने का, यहाँ तक कि एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही पूरी तरह बदल दिया है। तो चलिए आज इसी क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल वही है, ये मशीन आखिर है क्या? हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, कभी मैसेज भेजने के लिए तो कभी फिल्में देखने के लिए। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि पर्दे के पीछे ये काम करती कैसे है? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर एक बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम इसे कुछ जानकारी देते हैं जिसे कहते हैं इनपुट। फिर वो उस जानकारी पर काम करता है, मतलब उसे प्रोसेस करता है, और आखिर में हमें एक नतीजा देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका नाम कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो जरा सोचिए, इसकी शुरुआत तो एक सुपरफास्ट कैलकुलेटर के तौर पर हुई थी। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। इसको ना हम कंप्यूटर के सोचने के तरीके की तरह समझ सकते हैं। मतलब हर काम को करने के लिए इसका एक अपना खास प्रोसेस है। कोई भी कंप्यूटर हो, वो बस 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, इनपुट, यानी जब हम उसे कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरा है प्रोसेस, जहां वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन पर सोचता है, कैलकुलेशन करता है। और तीसरा, आउटपुट, जब वो हमें रिजल्ट दिखाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस इतना ही सिंपल है ये। और मजे की बात यह है कि ये तीनों स्टेप्स कंप्यूटर के जो असली पार्ट्स होते हैं उनसे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे इनपुट देने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है। प्रोसेसिंग का सारा भारी भरकम काम करता है सीपीयू। और आउटपुट वो हमें मॉनिटर पर या फिर प्रिंटर पर दिखाई देता है। सब कुछ एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहीं पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसको अक्सर कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी को यही कंट्रोल करता है। असली काम तो यही करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ अनोखी शक्तियों की। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना खास, इतना पावरफुल बनाती है? इसकी सबसे पहली सुपर पावर, स्पीड। हम बात कर रहे हैं लाखों लाखों कैलकुलेशंस की, वो भी बस पलक झपकते ही। जरा सोच कर देखिए, जिस काम को करने में किसी इंसान को शायद पूरी जिंदगी लग जाए, एक कंप्यूटर उसे बस कुछ सेकंड्स में निपटा सकता है। अच्छा, इसकी दूसरी सुपर पावर है एक्यूरेसी, मतलब एकदम सटीक होना। देखिए, हम इंसानों से तो गलतियां हो सकती हैं, पर कंप्यूटर से नहीं। हाँ, बस एक शर्त है कि उसे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सही हों। अगर इनपुट सही है तो आउटपुट हमेशा हमेशा सही ही होगा। और फिर आती है इसकी मेमोरी, मतलब इसकी जबरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी। एक छोटा सा कंप्यूटर अपने अंदर जानकारी का मानो पूरा एक ब्रह्मांड संभाल के रख सकता है। और सोचिए जरा, इस ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं होता। हजारों तस्वीरें, हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, हमारी पसंदीदा फिल्में, और भी ना जाने क्या क्या। और ये सब कुछ बस एक छोटी सी चिप में सेफ रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने या डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है। ये तो कई कामों का उस्ताद है, मतलब कई अलग अलग काम करने में माहिर, और यही बात तो इसे इतना पावरफुल बनाती है। और आज इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है। एजुकेशन से लेकर मेडिकल साइंस तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पेस साइंस और बैंकिंग तक। सच पूछिए तो कंप्यूटर हर जगह है। एक तरह से ये हमारी दुनिया को चला रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि हमारी दुनिया में कंप्यूटर बस एक मशीन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये सबसे मुश्किल काम को भी एकदम आसान बना देता है, हमारा कीमती वक्त बचाता है, हमारी मेहनत बचाता है, और जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, आज उन्हें मुमकिन बना रहा है। एक मामूली सी गिनती करने वाली मशीन से इसका सफर शुरू हुआ था, और आज देखिए, ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम अपनी दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब आगे की सोचते हैं। एक सवाल मन में आता है, आने वाले वक्त में ये हमारी दुनिया को और किस किस तरह से बदलेगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।